हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक ब्लिस में से एक कविता को लेकर उपस्थित हूँ। कविता का शीर्षक है माई ओन ट्रू फैमिली और कवि हैं टेड ह्यूजेस। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट में दिए हुए जो कवि परिचय है उसे मैं पढ़कर आपको उसका अर्थ हिंदी में समझा रही हूँ। देखिए, टेड ह्यूजेस, द ऑथर एंड द टेक्स्ट। एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूजेस 1930-1998 was a noted English poet and had been the poet laureate of Great Britain from 1984 till his death। टेड ह्यूजेस जो कवि हैं, इनका पूरा नाम क्या था? एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूजेस, जिनका जन्म जो है 1930 में हुआ और उनकी मृत्यु 1998 में हुई। वे ब्रिटेन के एक प्रमुख कवि थे। इसके साथ ही साथ 1984 से लेकर मृत्यु पर्यंत वे ग्रेट ब्रिटेन के राज कवि भी थे। ये जो है ना पोएट लॉरिएट, इसका मतलब होता है राज कवि। His famous works include Birthday Letters, The Hawk in the Rain and the Tales from Ovid। इनकी जो प्रमुख रचना क्या है? बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन और टेल्स फ्रॉम ओविड। अब देखते हैं कि जिस कविता को आज हम पढ़ने वाले हैं, माई ऑन ट्रू फैमिली, इस कविता की मुख्य बात क्या है? द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग चाइल्ड इन एन ओकवुड एंड द इंडिकेट दैट ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव एज ए सिंगल फैमिली। तो यह कविता ओक के जंगल में एक बच्चे के जादूगरी अनुभव का वर्णन करती है और इसके साथ ही साथ क्या इंडिकेट करती है, यानी क्या निर्देश करती है कि ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य एंड ट्रीज यानी वृक्षों में क्या होना चाहिए? एक परिवार की तरह, सिंगल फैमिली की तरह उसे रहना चाहिए, यानी दोनों के बीच एक परिवार का भाव होना चाहिए। It focuses strongly on the need to protect our natural environment for the welfare of mankind। यानी mankind यानी मानव जाति के भले के लिए, वेलफेयर यानी भले के लिए हमें क्या करना होगा? नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है, इसकी हमें रक्षा करनी होगी। तो यह कविता इस बात पर जोर देती है, स्ट्रांगली फोकसेस यानी इस बात पर जोर देती है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा अत्यंत आवश्यक है और यह किसके लिए है? मानव जाति के भलाई के लिए। अब चलिए कविता की प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर उसके कठिन शब्द के अर्थ को जानते हुए कविता के अर्थ को समझते हैं। Once I crept in an oak wood, I was looking for a stag। यहाँ पर शब्दों के अर्थ को समझते हैं। देखिए, once माने एक समय या एक बार। I कौन है यहाँ पे? I है पोएट यानी स्वयं कवि। क्रेप्ट का अर्थ होता है रेंगना, जैसे घुटनों के बल चलना, उसे कहते हैं रेंगना। जैसे छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है रेंगते हुए, यहाँ पर यही अर्थ है क्रेप्ट का। क्योंकि यहाँ पर जो वर्णन हम पाएंगे इसमें कवि एक छोटे बच्चे की तरह है। यहाँ पर जो हम कवि का वर्णन पा रहे हैं, एक कवि का एक बच्चे का रूप है। ऑकवुड यानी ओक का जंगल। I was looking for माने ढूंढना, देखना। फॉर ए स्टेग कहा जाता है नर हिरन को, माने हिरन में नर है और मादा भी है, तो यहाँ पर नर हिरन को कहा जाता है स्टैग। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बार आई अर्थात कवि ओकवुड के जंगल में रेंगते हुए यानी घुटनों के बल चलते हुए क्या कर रहे हैं? खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? नर हिरन को। एक बार कवि ओक के जंगल जाते हैं और वहां पर घुटनों के बल चलते हुए कुछ खोज रहे थे। किसे खोज रहे थे? नर हिरन को। तो क्या होता है? आई मेट एन ओल्ड वोमेन देयर, ऑल नोबली स्टिक एंड रैग। वहां पर कवि के साथ किसकी मुलाकात हुई? ओल्ड वोमेन यानी एक बूढ़ी औरत की। मेट माने मिलना। तो आई मेट एन ओल्ड वोमेन देयर मतलब वहां मतलब जंगल में। उस जंगल में कवि की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है
ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग। उसके पास क्या थी? एक छड़ी थी। क्यों छड़ी थी? क्योंकि वह बूढ़ी औरत इतनी बूढ़ी हो गई थी कि स्थिर होकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। स्थिर होकर खड़े होने के लिए उसको किस चीज की जरूरत थी? एक छड़ी की जरूरत थी, स्टिक की जरूरत थी। और रैग, रैग कहा जाता है जीर्ण शीर्ण कपड़े, फटे चिथड़े कपड़े को कहा जाता है। यानी उस बूढ़ी औरत के शरीर पर फटे चिथड़े कपड़े थे। सी सेड, सी मतलब बूढ़ी औरत, सेड मतलब कहा, यानी बूढ़ी औरत ने कहा। क्या कहा? आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग। सीक्रेट मतलब रहस्य, इनसाइड मतलब भीतर, और लिटिल बैग यानी छोटा सा बैग या थैला। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे छोटे से बैग में तुम्हारा रहस्य क्या है? बंद है, छिपा हुआ है। रहस्य का अर्थ क्या होता है? गोपनीय बातें जिसके बारे में किसी को मालूम ना हो। Then she began to cackle and I began to quake. इसके बाद जो है सी यानी वह बूढ़ी औरत ने बिगेन माने आरंभ किया, कैकल माने कर्कश आवाज से चिल्लाना। जोर जोर से बूढ़ी औरत चिल्लाने लगी, जिसके कारण क्या होता है? आई बिगेन टू क्वेक। आई का अर्थ है कवि। कवि भी शुरू करते हैं क्या? क्वेक यानी भयभीत होना। यानी बूढ़ी औरत के कर्कश आवाज को सुनकर कवि को डर लगने लगा। सी ओपेंड अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक। सी यानी उस बूढ़ी औरत, ओपेंड, ओपन मतलब खोलना, अप हर लिटिल बैग, उस बूढ़ी औरत ने अपने छोटे बैग को खोला। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और इसके बाद जो है आई अर्थात कवि जो है, ट्वाइस माने पुनः, अवेक माने जगना, पुनः एक बार जगते हैं। देखिए पुनः एक बार जगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार कवि जगे हैं, अब फिर से एक बार जग रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझ के रखिए कि जैसे हम मनुष्य नींद से जगते हैं एक बार, यह है एक जगना, और एक है हमारी अंतरात्मा का जगना। हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, परंतु हम उसे अनुभव नहीं करते हैं। उन बातों को समझकर उसके भलाई के लिए कुछ करते नहीं हैं। परंतु जिस दिन हमें ये सारी बात समझ में आ जाए और हम कुछ अच्छा करने लगे, उस दिन क्या कहेंगे? हमारी अंतरात्मा जाग गई। तो ये जगना भी एक जगना है। जैसे लोग ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं परंतु ईश्वर मिलता नहीं है। तो ईश्वर कब मिलते हैं? जब भक्त की अंतरात्मा जाग उठती है, तब वह अपने अंतरात्मा की आंखों से ईश्वर को देख पाता है। तो यहाँ पर ट्वाइस अवेक का यही अर्थ है। कविता को पढ़ते हुए आपको बाद में समझ में आएगा कि कवि जो है नींद से एक बार जगते हैं, सपना देखते हुए एक बार जगते हैं, और यहाँ पर उसका क्या जगना है? अंतरात्मा का जगना। सराउंडेड बाय ए स्टेरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू ए स्टैक। कवि ने क्या देखा? कवि ने देखा कि उनके सराउंडिंग, उनके चारों तरफ उनको घेर कर, कवि को उसके चारों तरफ से वृक्ष की प्रजाति ने क्या किया है? घेर रखा है। और एंड मी टाइड टू ए स्टैक, स्टैक का होता है खूंटी, और टाइड मतलब हुआ बांधना। कवि ने पाया कि वह खूंटी से बंधा हुआ है और वह कवि को घूर कर देख रही है। दे सेड, तो दे का अर्थ है जिसने, अर्थात जिस पेड़ों की प्रजाति ने कवि को खूंटी से बांध रखा है, घेर रखा है, उसने कहा। सेड अर्थात उसने कहा। वी आर द ओक ट्रीज एंड योर ऑन ट्रू फैमिली। वी आर यानी पेड़ अपने लिए कह रहा है, वृक्ष अपने लिए कह रहा है कि हम लोग ओक के वृक्ष हैं, ओक ट्रीज माने ओक के वृक्ष हैं, एंड योर ऑन ट्रू फैमिली, और हम लोग तुम्हारे सचमुच के परिवार के अंग हैं, अर्थात हम ही तुम्हारा अपना सच्चा परिवार हैं। वी आर चॉप्ड डाउन, वी आर टोर्न अप, यू डू नॉट ब्लिंक एन आईज। पेड़ जो कह रहा है कि हम ही तुम्हारा सच्चा परिवार है, परंतु अफसोस की बात, वी आर चॉप डाउन, जब मुझे काटा जाता है,
वी आर टोर्न अप, जब मुझे टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाता है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आइज, लेकिन तुम जरा भी हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, यानी तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होता है। यदि तुम मेरे तरफ अपनी दृष्टि करते, यदि तुम मेरे तरफ दृष्टिपात करते तो तुम्हें कष्ट होता है, लेकिन तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है। तुम हमारे ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देखते। जैसे मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य को कष्ट दिया जा रहा हो तो क्या होता है, आप उसका विरोध करते हैं। आप उसकी तरफ जब आपकी नज़र जब उस तरफ जाती है तो आपको गुस्सा आता है, क्यों मेरे परिवार के सदस्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। परंतु यहाँ पर इसी का भाव है कि पेड़ कह रहा है कि हम तुम्हारा सच्चा परिवार हैं, परंतु जब हमें कष्ट दिया जाता है, जब हमें काटा जाता है, जब हमें टुकड़ों में बांट दिया जाता है, परंतु ऐसे समय भी तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती है, तुम मेरे तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हो। अनलेस यू मेक ए प्रॉमिस नाउ यू आर गोइंग टू डाई। इसलिए पेड़ यहाँ पर कहता है कि अनलेस यानी अब जब तक, यू मेक ए प्रॉमिस नाउ, तुम जब तक एक प्रतिज्ञा नहीं करते हो, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तुम मरने जा रहे हो। यदि तुम हमें बचाने के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं करते हो तो क्या होगा, तुम मरने जा रहे हो, तुम मारे जाओगे। Whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant two. क्या प्रतिज्ञा करने बोला जा रहा है? Whenever, जब भी, you see माने देखो, जब भी तुम देखो, an oak tree felled, एक ओक का पेड़ जो है फेल्ड यानी गिर गया है, यानी उसे काट दिया गया है। Swear now you will plant two. स्वेर मतलब प्रतिज्ञा करो, कसम खाओ। क्या खाओ? यू विल प्लांट टू, तुम्हें एक के स्थान पर दो पेड़ लगाना होगा। पेड़ कहता है कि तुम्हें यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि यदि एक पेड़ काटा जाता है तो उसके स्थान पर तुम्हें दो पेड़ लगाना होगा। तो यहाँ पर चूंकि ओक ट्री कह रहा है, इसलिए अगर एक ओक ट्री कहीं पर कटता है उसके स्थान पर मनुष्य को दो ओक ट्री लगाना होगा। आप सभी जानते हैं कि पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ काटता है तो उसके स्थान पर उसे दो पेड़ लगाना होगा। तो ये सारी बातें किस लिए है? प्रकृति को बचाने के लिए। Unless you swear the black oak bark will wrinkle over you. Unless you swear, यदि तुम प्रतिज्ञा नहीं लेते हो। पेड़ कहता है कि यदि तुम प्रतिज्ञा नहीं लेते हो तो कौन सा कार्य, कि एक पेड़ कटने पर दो पेड़ लगाना, यह कार्य नहीं करते हो तो क्या होगा? Unless you swear the black oak, ये जो काला ओक यानी पेड़ की जो काली छाल है, bark will wrinkle over you, ये तुम्हारे ऊपर क्या करेगी? सिकुड़ जाएगी, वह तुम्हें जकड़ लेगी। And root you among the oaks where you were born but never grew, और इसकी जो जड़ है वह तुम्हें क्या करेगी? एक जगह पे फिक्स्ड कर देगी, बांध देगी जहां तुम्हारा जन्म हुआ। बट नेवर ग्रीव, और तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। दिस वॉज माई ड्रीम विनीथ द बाउस, द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी। कवि कहते हैं दिस वॉज माई ड्रीम, यह सब कुछ कवि ने कहाँ देखा? सपने में देखा। यानी कवि अभी तक सपना देख रहे थे कि वो एक ओक जंगल में रेंगते हुए प्रवेश किए हैं जहाँ पर उन्हें नर हिरन की खोज है। वहाँ उसे एक बूढ़ी मिलती है, बूढ़ी के पास एक छोटा सा बैग है जिसमें कवि का सारा रहस्य छिपा हुआ है। ये सारी बातें जो है कवि सपने में देख रहे हैं और वहीं पर कवि का हृदय जो है क्या होता है? अवेक। वहां पर एक वर्ड आया ना, ट्वाइस अवेक। वहीं पर कवि का हृदय एक बार जगता है उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर, और पुनः एक बार कब जगा? इस सपने से जगना। तो कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना था, जिस सपने को मैंने कहाँ देखा था? बीनीथ द बाउस, यानी पेड़ की टहनी के नीचे, शाखा के नीचे। द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी,
इस सपने ने मुझे क्या किया, अल्टर्ड किया, जगा दिया। इस सपने ने मेरे अंदर क्या किया, परिवर्तन ला दिया, मुझे बदल कर रख दिया। इसलिए कवि यहाँ पर ट्वाइस अवेक की बात करते हैं कि कवि का हृदय बदल जाता है, उसका हृदय जगता है, उसकी अंतरात्मा जग जाती है। वह प्रकृति के महत्व को समझता है, प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं इसके महत्व को समझने लगता है। When I come out of the oakwood back to human company, कवि ने कहा कि जब वे ओक के जंगल से बाहर आए और मानव जाति यानी मनुष्य समुदाय के बीच बैक करते हैं, मनुष्य जाति मनुष्य समुदाय के पास वापस गए, तब उन्हें क्या महसूस होता है, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड, मेरा चलना ह्यूमन चाइल्ड मानव शिशु के समान था। बट माई हार्ट वॉज ए ट्री, लेकिन मेरा हृदय एक पेड़ के समान बन गया था। तो पेड़ के समान कैसे बन गया था, क्योंकि कवि ने अपने हृदय से इस बात को महसूस किया कि पेड़ हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। प्रकृति की सुरक्षा, प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा करना हम मनुष्य का दायित्व है। यह जो बोध कवि के हृदय में उत्पन्न हुआ, इसलिए कवि इस बात को महसूस करने लगे और इस बात को उन्होंने समझाया किस तरह से, ट्वाइस अवेक के माध्यम से, कि उनका हृदय जो है, उनकी अंतरात्मा जो है दोबारा जगी। दोबारा कैसे जगी, एक बार सपने में जगना और दूसरा अंतरात्मा का जगना, जहां यह महसूस हो गया कि पेड़ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपने हृदय को क्या कहा, पेड़ की तरह। उनका हृदय किसका बन गया, पेड़ की तरह बन गया। यानी कवि जो है पूरी तरह से प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ मैंने जिस तरह से समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।